चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, शरणागत तथा निज मंत्र जपने में संयमता तथा निरंतरता का अभाव मन को व्यथित करता रहता है। रात्रि में चिंतन करता हूं तो मन में व्यथा पैदा होती है कि सारी दिनचर्या व्यर्थ ही गई। आपके उपदेशों को दिनचर्या में न धारण कर पाना अस्थिरता पैदा करता है। हाँ, ये कृपा है, इस यही कृपा और बढ़ती रहे। जब किसी उपासक को अपनी उपासना में असंतोष हो तो जानना चाहिए भजन ठीक चल रहा है। अगर उपासना में संतोष लगने लगे तो फिर कोई ना कोई गलती हो रही है। या आप ठीक चल रहे हो, श्री जी की कृपा है। जब मन जलेगा भजन के लिए तो वो निष्पाप हो जाएगा, अहंकार रहित हो जाएगा। और जब ऐसा अहंकार होगा कि मैं भजनानंदी हूँ, मैं ठीक चलता हूँ, तो मामला कहीं ना कहीं हमारा गलत है। इसलिए आपके ऊपर कृपा है, इसको अन्यथा न लीजिए और भजन में चित्त को जोड़ते ही रहिए। असंतुष्टता भजन में बनी रहना ये भगवत कृपा का लक्षण है, और भजन में संतोष हो जाना ये दुर्भाग्य है। भोगों में संतोष और भजन में असंतोष ये साधक का लक्षण है। भजन में संतोष और भोगों में असंतोष ये संसारी पुरुष का लक्षण है। इसलिए आप आनंदित अंदर से रहिए। प्रभु को जैसा उचित लगेगा वैसा हृदय करते हुए वो आगे बढ़ाएंगे। और अपने कल्याण की तो चिंता करनी नहीं है, क्योंकि हम प्रियालाल के शरणागत हैं। हमारी स्वामिनी का स्वभाव ही है ऐसा, उनका प्रभाव ही है ऐसा। सत्तारिणी कृत शुभाव सुधा रसौघम, उनका स्वभाव है। अपनी तरफ से हम आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं कि देखो, एक एक दिन हमारे मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहे हैं और पता नहीं वो तिथि तारीख कब है। हमको कम से कम ऐसे आचरण नहीं करने चाहिए कि हमारी जो इस समय उन्नति हुई है, सब योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि मिली है, इससे हम गिर जाएं। ये बात ध्यान रखना है। भगवत प्राप्ति तो और बड़ी बात है, पर इतनी बात ध्यान रख ले कि हम जितनी ऊंचाई पर आ गए हैं अब इससे नीचे न गिरने पावें। अब जो भी हम करें कम से कम इसमें टिके रहें। हमारा जन्म अब मनुष्य योनि के नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे आप शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, परिस्त्री की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदी वार्ताएं करोगे, तो ये आसुरी प्रवृत्ति आपको नारकी योनियों में ले जाएगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संतों के पास जाने से, शास्त्र स्वाध्याय करने से, भगवत भजन से बुद्धि शुद्ध होती है और उसका स्वरूप यही होता है। कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो, गंदी बातें मत करो, गंदी बातें मत देखो। और ये जिनसे गंदी बात की प्रेरणा मिलती है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करो, ऐसे भोजन का त्याग करो, ऐसे दृश्य का त्याग करो। आप मोबाइलों में ऐसे दृश्य, बाहर ऐसे दृश्य कदापि मत देखिए जो आपको धर्म विरुद्ध आचरण करने के लिए प्रेरित करें। हाँ, भले भजन कम हो लेकिन गंदे आचरण तो ना हो। हम अच्छाई नहीं धारण कर सकते तो बुराई क्यों पकड़ें? अच्छे बनो, इस जीवन में सुखपूर्वक जियो, और शरीर छूटने के बाद अगर भगवान न मिले तो फिर ऐसी जगह जन्म हो कि हम फिर ऐसे ही अभ्यास करें, हम फिर भगवान के मार्ग में चले। पर ऐसा तो ना हो कि हमारी नीच कोटि की योनि हो जाए कि फिर हम चढ़ ही न पावें। कितनी ऐसी योनियां हैं जहाँ भयानक कष्ट है। इसलिए सावधान रहो, नाम जप करते रहो। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश।